अस्पताल जाना चाहता था, प्राइवेट को किस प्राइवेट, गवर्नमेंट को किस गवर्नमेंट। जैसे हम ऊबर के ऐप में डेस्टिनेशन डालते हैं वैसे हम अस्पताल का नाम डालें। एक स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट आयुष्मान ने जो बनाई हुई है उसके थ्रू मॉनिटरिंग हो कि मरीज जिस अस्पताल में जाना था वही गया कि नहीं गया, उसको वहाँ ले जाने के बदले किसी एम्बुलेंस ड्राइवर को कोई पैसा तो नहीं मिला। और सारे एमएलसी केस, सारे जो एक्सीडेंट केस हैं, अगर जबलपुर के बार बार एक ही कुछ चुनिंदा अस्पतालों में जा रहे हैं तो या तो उस अस्पताल को हम भारत रत्न के लिए नॉमिनेट करें कि वो सबसे अच्छा अस्पताल है, सब वहीं जा रहे हैं, और या हम ऐसा पता करें कि क्यों एक जगह अस्पताल में वो जा रहे हैं। तीसरा, जो ये एमएलसी केसों में बिलिंग हो रही है, जो बाद में बीमा कंपनी से लिया जाता है 3 गुना 4 गुना पैसा, उसका असर आम जनता पे पड़ रहा है क्योंकि आपकी इंश्योरेंस प्रीमियम में उतना ज्यादा आपसे पैसा लिया जा रहा है। तो ये जो एमएलसी वाली बिलिंग, फर्जी बिलिंग हो रही है, इस बिलिंग के ऊपर सरकार को नजर रखनी चाहिए कि क्या सही बिल बने, ज्यादा बिल बने, कम बिल बने। यहाँ पे अपन को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और कुछ ही अस्पताल हैं, 8-10 अस्पताल, जो ये एम्बुलेंस ड्राइवर का रैकेट चलाने में 90% इन्वॉल्व है। इन 8-10 अस्पतालों का डेटा आपको आराम से 1 महीने के सर्वेलेंस में मिल जाएगा कि कहाँ सारे मरीज बार बार एडमिट हो रहे हैं। और मेडिकल कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से किसी भी मरीज को ऑपरेशन के 1 दिन पहले जो उड़ा लिया जा रहा है, गायब करके प्राइवेट अस्पताल ले जाया जा रहा है, इसको रुकना चाहिए। क्योंकि लालच देके, प्रलोभन देके मरीजों को प्राइवेट से भी मिलेंगे, हम राजेश शुक्ला साहब से भी मिलेंगे। अगर सरकार ने हमारी बात मान ली तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम हाई कोर्ट, आगे सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। ये इंसिडेंट से शिवराज सिंह चौहान साहब के रिश्तेदार भी अछूते नहीं रहे, और अभी मोहन यादव साहब के अस्पताल उज्जैन में जो उनके नाम से चलता है, उस अस्पताल में भी ऐसे इंसिडेंट हुआ जो मैंने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। जब मुख्यमंत्री के अस्पताल में मरीज सेफ नहीं है तो आम जनता का क्या होगा? इसीलिए हमने ये आंदोलन को आज आया। क्या वजह है एम्बुलेंस वालों के खिलाफ? हम कोई एम्बुलेंस वाले के खिलाफ नहीं है सर, हम का मरीज के साथ हैं। हम किसी एम्बुलेंस वाले के खिलाफ नहीं। बहुत कम्युनिस्ट एम्बुलेंस ड्राइवर हैं जो निस्वार्थ भाव से ये काम कर रहे हैं, वो मेरे भाई जैसे, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। बट खुद एम्बुलेंस ड्राइवर में भी 20-30% लोग हैं जो मरीज का घर बिकवा दे रहे हैं, सोना चांदी बिकवा दे रहे हैं, प्रॉपर्टी गिरवी रखवा दे रहे हैं। अब अगर हम इस पे आवाज, और इस पे आवाज हम, मेरे मोबाइल, आप मेरे प्रोफाइल पे जाइए, अमरेंद्र पांडे, 2018 से मैं आवाज उठा रहा हूं। 12 एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई है, सारे अस्पतालों को वार्निंग्स दी गई कि आप ऐसा काम ना करें। और मैंने अपने और हमारे सारे एथिकल अस्पतालों के, नैतिक अस्पतालों के बाहर बोर्ड लगा दिया है कि यहाँ किसी भी एम्बुलेंस ड्राइवर या दलाल को 1 रुपए का कट या रेफरल नहीं दिया जाता। और मैं सारे अपने मेंबर्स को संदेश दे रहा हूँ कि आप अपने अस्पताल के बाहर ऐसा बोर्ड लगाएं। सरकार को इसमें टीम बनानी कुछ कर सकती साहब, हम तो एडवाइजरी बॉडी हैं, रेगुलेटरी बॉडी तो सरकार है। हम तो नतमस्तक होकर सरकार के सामने जा रहे हैं। और आप जो हमारे पत्रकार बंधु हो, जो चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी का, आप हमारी ताकत बनोगे, आप हमारी आवाज बनोगे, इसलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। आम आदमी आपके पास तक किस प्रकार समस्या पहुंचा सकता है? समस्या का किसी बड़े लेवल के हॉस्पिटल या बड़े लेवल की जगह किस प्रकार से आपकी समस्याओं का हल करेंगे? देखिए, आम आदमी, ये जो IMA भवन हम बैठे हैं, यहाँ MPNHA का ऑफिस है, यहाँ मिस्टर जयप्रकाश मिलते हैं, यहाँ रिटन कंप्लेंट दे सकता है, या मेरे ईमेल आईडी पे जो मैं अभी आपके सामने बता रहा हूँ, a.pandey007@gmail.com, इस पे आप अपनी कंप्लेंट मुझे भेज सकते हैं। या आप पत्रकार बंधु तो सभी मेरे को जानते हो, अमूमन सभी मेरे से मिलते रहते हैं, आप किसी भी पत्रकार बंधु के माध्यम से मेरे पास कंप्लेंट भेजें, मैं आपके साथ दृढ़ता से खड़ा हूँ। कोविड के दौरान 12 ऐसी कंप्लेंट हमको मिली थी और पूरी 12 हमने अपने स्तर पे सॉल्व करी थी, सबको हमने न्याय दिलाया था। तो हम आपके साथ पूर्णतः खड़े हैं, लेकिन हम ये मरीज के हित में कर रहे हैं। यहाँ जितने डॉक्टर्स बैठे हैं, 2nd जनरेशन 3rd जनरेशन डॉक्टर्स हैं, हमारे ऊपर कोई EMI नहीं है, हमारे कई साल पुराने अस्पताल हैं, हमें ये सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। मगर हम ये देख रहे हैं कि जो नए नए अस्पताल खुल रहे हैं, मोस्टली जो नॉन डॉक्टर रहे हैं, जो डॉक्टर द्वारा संचालित नहीं है, मोस्टली, मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, वहां पे ये चीज हमें ज्यादा देखने को मिल रही है। तो उनको भी हमने कई वार्निंग लेटर दिया। अब आपके माध्यम से फिर समझा रहे हैं, सरकार को सिस्टम बनाना पड़ेगा। देखिए, जैसे आयुष्मान भारत आया तो गरीबों का शोषण बहुत हद तक रुक गया, क्योंकि एक इंश्योरेंस स्कीम तो आ गई, उसमें भी कमजोरियां हैं जो धीरे धीरे ठीक होंगी, बट एक लेवल तो आया। वैसे ही आप कहीं तक तो पहुंचाओ। ये एम्बुलेंस ड्राइवर की जो मनमानी चल रही है, जो बदमाशी चल रही है, इसको सरकार ही खत्म कर सकती है। आपका नाम? मैं डॉक्टर अमरेंद्र पांडे, जबलपुर अस्पताल संघ का अध्यक्ष हूँ, IMA जबलपुर का पास्ट प्रेसिडेंट हूँ और स्टेट का सेक्रेटरी हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ।